ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का विस्फोटक 79वां राउंड शुरू किया है। ईरान के टारगेट तेल अवीव के साथ अमेरिकी सैन्य ठिकानों का सफाया है। ट्रंप 5 दिन शांति चाहते थे, ईरान ने उन्हें 50 मिनट भी नहीं दिए। युद्ध में जब सब कुछ ईरान के हिसाब से चल रहा है तो वो किसी को शांति से बैठने देने के लिए तैयार नहीं। ईरान के बारूदी पलटवार के बाद इजराइल ने 5 मिनट का भी सब्र नहीं दिखाया। फिर से लड़ाई खूंखार स्टाइल में भड़क गई। लेबनान में इजराइल मार रहा है, तेल अवीव में ईरान तबाही मचा रहा है, इराक में ईरान समर्थक लड़ाके तांडव मचा रहे हैं। ईरान ने मिसाइलों से तेल अवीव के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है, जिससे इमारतों को बड़ा नुकसान हुआ है और कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। वहीं इजराइल ने पूरे लेबनान में हमले किए हैं, जिसमें बशामोन शहर में 2 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने ईरान के खुर्रम शहर पावर प्लांट में पाइपलाइन पर धमाका कर भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकू ने भी जबरदस्त पलटवार कर रखा है। इजराइल में तबाही की फिल्म ईरान दिखाने लगा है। ये ड्रोन वीडियो ईरान ने रिलीज किया है, जिसमें तेल अवीव की बर्बादी के दृश्य हैं। ड्रोन वीडियो में मिसाइल धमाकों से खंडहर बनी इमारतें और कबाड़ बनी गाड़ियां देखी जा सकती हैं। ट्रंप के पीस ऑफर को ईरान ने मिसाइल धमाकों से खारिज कर दिया है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने वॉर स्टेटमेंट नंबर 46 रिलीज किया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, जिसका भयानक बदला लिया जाएगा। ये ऐलान ट्रंप के 5 दिन शांति बनाए रखने वाले बयान के बाद किया गया है। यूएस मिलिट्री के सेंट्रल कमांड के चीफ ने आरोप लगाया है कि ईरान मिलिट्री टारगेट की जगह अब सिविलियन पर हमले करने लगा है। ईरान इंटरनेशनल को दिए इंटरव्यू में एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि ईरान में फिलहाल तख्ता पलट का कोई आसार नहीं है, क्योंकि ईरान की जनता सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं। ब्रैड कूपर ने आरोप लगाया है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। They need to stop putting the wonderful Iranian people at risk by firing missiles and drones from inside populated areas. I've seen it with my own eyes. They continue to do this. They have no care for the people. ईरान जिस तरह से अटैक मोड में है, उससे ट्रंप खुद को 5 दिन हमला करने से रोक पाएंगे, इसके आसार कम है, क्योंकि जिन मोहम्मद बागेर गैलिबाफ से ट्रंप सीज फायर डील को फाइनल करना चाह रहे हैं, उन्होंने बैकफायर कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के टॉप लीडर से उनकी डील फाइनल होने वाली है। अमेरिका के न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने व्हाइट हाउस के हवाले से बताया कि ट्रंप सरकार ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गैलिबाफ को कॉन्फिडेंस में ले चुकी है। रिपोर्ट में ये तक कहा गया कि गैलिबाफ से बातचीत करने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भेजने की तैयारी है। खबर है कि ट्रंप ने रेवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व लड़ाका को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाने का ऑफर तक दिया है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के सबसे इज्जतदार लीडर से डील कर रहे हैं। A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. इस वीडियो में देखिए कैसे ईरान की मिसाइल इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा दे रही है। 2 इंटरसेप्टर मिसाइल पलटवार करती हैं तो उनके बीच में ईरान की मिसाइल आराम से निकल जाती है। यानी आसमान में जिस मिसाइल को ईरान के हमले को नाकाम करना था, वैसी 2 मिसाइल भी ईरान के अटैक को रोक नहीं पाई। ईरान की सेक्जिल जैसी मिसाइल की कीमत 9 से 10 करोड़ रुपए होती है, जबकि इसे रोकने के लिए इजराइल के पैट्रियट या डेविड स्लिंग को लॉन्च किया जाता है, तो उसके इंटरसेप्टर की कीमत 3 गुना यानी करीब 25 से 30 करोड़ तक हो सकती है। जबकि एरो 3 जैसी डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 5 से 6 गुना यानी 50 करोड़ तक हो सकती है। इस बीच लेबनान में ईरान के साथी मिलिशिया हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में नसरअल्लाह ब्रिगेड ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस वीडियो में हिजबुल्लाह ने 2 मिसाइल दिखाई है, दोनों ही अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है।
पहली है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 110 और ईरान की बनाई हुई मिसाइल है। और अब तकनीक मिलने के बाद हिजबुल्लाह ने भी ये मिसाइल तैयार की है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, इसलिए ये 75% इजराइल को कवर करती है। वहीं दूसरी मिसाइल है पावे। ये क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1600 किलोमीटर है। ये आधे भूमध्य सागर को कवर करती है, इसलिए ग्रीस के क्रीट में खड़े अमेरिका का जेराल्ड फोर्ड कैरियर भी इसकी जद में है। ये इशारा हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर युद्ध फिर भड़क चुका है। इजराइल के मार्कावा टैंक की ब्रिगेड लेबनान बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। लेबनान की जमीन को गाजा की तरह रौंदने के लिए इजराइल से ऑर्डर जारी हो चुका है। इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक मरकावा और उसकी नेमर बख्तरबंद गाड़ियां कमांडोज के साथ तैनात हैं और आगे बढ़ रही हैं। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह है, जो लेबनान में ईरान का साथी मिलिशिया है, और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए है। इजराइल के टैंक तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक नईम कासिम के एक लड़ाके को खत्म न कर दे। जब ईरान में इजराइल और अमेरिका की बमबारी जारी है, ईरान के कई कमांडर मारे जा चुके हैं और अब भी हमले जारी हैं, तब इजराइल ने अपने सबसे नजदीकी दुश्मन को मिटाने का फैसला किया है। क्या यह इजराइल के लिए आसान होगा या फिर ग्राउंड ऑपरेशन में उसे मुंह की खानी पड़ सकती है? इस वक्त इसे दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। यह ऐसा मोर्चा है जहां एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक माने जाने वाली इजराइल की फौज है और दूसरी तरफ है इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मिलिशिया हिजबुल्लाह, जिनकी टक्कर अब सामने नजर आ रही है। इजराइल की सेना ने ये वीडियो जारी किया है। दक्षिण लेबनान में ऑपरेशन में आगे क्या होने वाला है, इसे उसका ट्रेलर समझ लीजिए। इजराइल की सेना रात में ऑपरेशन कर रही है, बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों का पता लगा रही है। במהלך היום הרמטכ"ל ביקר בפיקוד צפון ואישר את התוכניות להמשך הפעולה בלבנון. כפי שאמר הרמטכ"ל, ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה. ביממה האחרונה, כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ביעדים מרכזיים בדרום לבנון, כחלק מחיזוק ההגנה על יישובי הצפון. הכוחות משמידים תשתיות טרור ומחסלים מחבלים. अपने पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह के दौर से ही हिजबुल्लाह ने बॉर्डर वाले इलाकों में इजराइल के खिलाफ टारगेट सेट किए हुए हैं। इजराइल से लंबी टक्कर और हथियारों के गोदामों पर हुए हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स बरकरार है। उसकी तरफ से 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद आमने सामने की बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है उनके बारे में जानने से पहले देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। इजराइल को डर है कि जब ईरान से युद्ध जीतना जरूरी है, तब लेबनान में बैठा मिलिशिया हिजबुल्लाह उसको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हिजबुल्लाह के लिए राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हाइफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और अश्केलान भी हिजबुल्लाह की रेंज में है। बीर शेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपने रॉकेट रेंज में कवर करता है। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह बड़ी चुनौती है। उसके हथियार छीनने की सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं। ये इजराइल की डिमांड भी है और अमेरिका की भी। लेकिन बेरूत में धमाकों से घिर चुके हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल पर पलटवार शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने बार बार कहा कि उनसे उनके हथियार कोई नहीं छीन सकता। फिलहाल समीकरण ये है कि हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है, जबकि इजराइल के पास भारी भरकम और बहुत ही आधुनिक फौज है। और ईरान के साथ साथ अब इजराइल लेबनान का बॉर्डर भी नेतन्याहू के लिए बहुत खतरनाक वॉर जोन बन चुका है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4 और कैमरा नंबर 5। ये ईरान नहीं है, ये लेबनान नहीं है,
ना ही ये दुबई, कतर या बहरीन है। ये ईरान का दुश्मन नंबर 2 इजराइल भी नहीं है। ये है अमेरिका, ईरान का दुश्मन नंबर 1। और यहाँ लगी आग ने ट्रंप की नींद उड़ा दी। ट्रंप ने वार्निंग ईरान को दी, लेकिन जलने अमेरिका लगा। क्या हुआ? हादसा था या हमला हुआ? हमला हुआ तो पीछे कौन? ये सवाल पेंटागन को गश्त दिलाने के लिए काफी है। अमेरिका में देखे जा रहे ये वीडियो ट्रंप को ईरान और इजराइल में गिर रही मिसाइल की याद दिला रहे हैं। अमेरिका के राज्य टेक्सास में 23 मार्च को एक बड़ी तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ और फिर आग की भयानक लपटें उठने लगी। लग रहा था कि ईरान या फिर इजराइल में कोई मिसाइल गिरी है। ये टेक्सास के पोर्ट ऑर्थर में वेलोरो रिफाइनरी है। धमाके में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे अमेरिका का दिलो दिमाग तस्वीरें देखकर झुलसने लगा। इजराइल पर गिरती ईरान की मिसाइलों के बीच ट्रंप को जब पता लगा कि एक धमाका उनके देश में भी हुआ है, तो जाहिर है तनाव का लेवल क्या होगा। क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा डर तो यही है कि जो युद्ध हजारों किलोमीटर दूर चल रहा है, उसकी चिंगारी उनके जमीन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसे में अमेरिका के वेलोरो रिफाइनरी में हुआ क्या? ये अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जहां करीब 4.5 लाख बैरल तेल रोज रिफाइन किया जाता है। यहाँ 770 कर्मचारी काम करते हैं। जब यहाँ पर धमाका हुआ तो कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। और फिर यहाँ लगी आग देखिए। युद्ध के वक्त जब तेल गैस की कीमत उछाल मार रही है, तब अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी में हुआ धमाका बहुत बुरी खबर लेकर आया है। सवाल उठने लगे कि क्या ईरान ने ट्रंप के घर में घुसकर मारा है? क्या टेक्सास की रिफाइनरी में हुआ विस्फोट किसी शाहिद टाइप के ड्रोन का अटैक है? टेक्सास की रिफाइनरी में हुए धमाके के पीछे तकनीकी गड़बड़ी बड़ी वजह बताई जा रही है। इंडस्ट्रियल हीटर में खराबी से लेकर डीजल प्रोसेसिंग यूनिट में आग लगना, ये तमाम वजहें इसके बारे में बताई जा रही हैं। लेकिन जब तक ये तस्वीरें ट्रंप के सामने रहीं, उनके तनाव का मीटर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्योंकि ईरान वाले खतरे का असली डेंजर जोन तो इजराइल बना हुआ है। इसका सबूत डिमोना पर हुआ दूसरा सबसे बड़ा अटैक है। वो ईरान की मिसाइल कैसे आई और कैसे इजराइल की एयर डिफेंस मिसाइल को चकमा देकर अपने टारगेट पर जाकर फटी। ये वीडियो बता रहा है कि इजराइल के लिए अब ईरान को रोकना मुश्किल हो रहा है। ईरान की मिसाइल जहां चाह वहां राह बनाकर इजराइल पर फट रही है। तेल अवीव में खुर्रम शहर मिसाइल ने बड़ा कहर मचाया है। इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। इजराइल किसी भी तरह इन तस्वीरों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेल अवीव शहर के बीचों बीच हो रहे हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। और तमाम दावों के बीच नेतन्याहू की सेना भी परेशान है कि आखिर ईरान के मिसाइल हमलों को कैसे रोका जाए, कैसे इस आग को बुझाया जाए। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है टेल अवीव में ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई। आप ये देख सकते हैं आप घरों का क्या हाल हुआ है यहाँ पे। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की टीमें हैं, पुलिस है और भी बाकी सारे वॉलंटियर ग्रुप्स हैं। तबाही बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द हुई है। जो भी घर थे वो तबाह हो गया, जो भी बिल्डिंग्स थी वो तबाह हो गई, शॉपिंग मॉल तबाह हो गए, गाड़ियाँ जलकर राख हुई हैं। ये देख सकते हैं आप जिस स्पॉट पे गाड़ियाँ थी जहाँ पे असल में ये अटैक हुआ, वहाँ पे भयानक तबाही हुई है। इस वीडियो में देखिए कैसे ईरान की मिसाइल इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा दे रही है। 2 इंटरसेप्टर मिसाइल पलटवार करती हैं तो उनके बीच में ईरान की मिसाइल आराम से निकल जाती है। यानी आसमान में जिस मिसाइल को ईरान के हमले को नाकाम करना था, वैसी 2 मिसाइल भी ईरान के अटैक को रोक नहीं पाई। ईरान की सेजिल जैसी मिसाइल की कीमत 9 से 10 करोड़ रुपए होती है, जबकि इसे रोकने के लिए इजराइल के पैट्रियट या डेविड स्लिंग को लॉन्च किया जाता है तो उसके इंटरसेप्टर की कीमत 3 गुना यानी करीब 25 से 30 करोड़ तक हो सकती है। जबकि एरो 3 जैसी डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 5 से 6 गुना यानी 50 करोड़ तक हो सकती है। इस बीच लेबनान में ईरान के साथी मिलिशिया हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में नसरअल्लाह ब्रिगेड ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस वीडियो में हिजबुल्लाह ने 2 मिसाइल दिखाई है, दोनों ही अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। पहली है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 110 और ईरान की बनाई हुई मिसाइल है और अब तकनीक मिलने के बाद हिजबुल्लाह ने भी ये मिसाइल तैयार की है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, इसलिए ये 75% इजराइल को कवर करती है। वहीं दूसरी मिसाइल है पावे,
ये क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1600 किलोमीटर है। ये आधे भूमध्य सागर को कवर करती है, इसलिए ग्रीस के क्रीट में खड़े अमेरिका का जेराल्ड फोर्ड कैरियर भी इसकी जद में है। ये इशारा हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर युद्ध फिर भड़क चुका है। इजराइल के मार्कावा टैंक की ब्रिगेड लेबनान बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। लेबनान की जमीन को गाजा की तरह रौंदने के लिए इजराइल से ऑर्डर जारी हो चुका है। इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक मरकावा और उसकी नेमर बख्तरबंद गाड़ियां कमांडोज के साथ तैनात हैं और आगे बढ़ रही हैं। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह है, जो लेबनान में ईरान का साथी मिलिशिया है, और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए है। इजराइल के टैंक तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक नईम कासिम के एक एक लड़ाके को खत्म न कर दे। जब ईरान में इजराइल और अमेरिका की बमबारी जारी है, ईरान के कई कमांडर मारे जा चुके हैं और अब भी हमले जारी हैं, तब इजराइल ने अपने सबसे नजदीकी दुश्मन को मिटाने का फैसला किया है। क्या यह इजराइल के लिए आसान होगा या फिर ग्राउंड ऑपरेशन में उसे मुंह की खानी पड़ सकती है? इस वक्त इसे दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। यह ऐसा मोर्चा है जहां एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक माने जाने वाली इजराइल की फौज है और दूसरी तरफ है इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मिलिशिया हिजबुल्लाह, जिनकी टक्कर अब सामने नजर आ रही है। इजराइल की सेना ने ये वीडियो जारी किया है। दक्षिण लेबनान में ऑपरेशन में आगे क्या होने वाला है, इसे उसका ट्रेलर समझ लीजिए। इजराइल की सेना रात में ऑपरेशन कर रही है, बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों का पता लगा रही है। במהלך היום הרמטכ"ל ביקר בפיקוד צפון ואישר את התוכניות להמשך הפעולה בלבנון. כפי שאמר הרמטכ"ל, ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה. ביממה האחרונה, כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ביעדים מרכזיים בדרום לבנון, כחלק מחיזוק ההגנה על יישובי הצפון. הכוחות משמידים תשתיות טרור ומחסלים מחבלים. अपने पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह के दौर से ही हिजबुल्लाह ने बॉर्डर वाले इलाकों में इजराइल के खिलाफ टारगेट सेट किए हुए हैं। इजराइल से लंबी टक्कर और हथियारों के गोदामों पर हुए हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स बरकरार है। उसकी तरफ से 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद आमने सामने की बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है, उनके बारे में जानने से पहले देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। इजराइल को डर है कि जब ईरान से युद्ध जीतना जरूरी है, तब लेबनान में बैठा मिलिशिया हिजबुल्लाह उसको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हिजबुल्लाह के लिए राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हाइफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और अश्केलान भी हिजबुल्लाह की रेंज में है। बीर शेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपने रॉकेट रेंज में कवर करता है। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह बड़ी चुनौती है। उसके हथियार छीनने की सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं। ये इजराइल की डिमांड भी है और अमेरिका की भी। लेकिन बेरूत में धमाकों से घिर चुके हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल पर पलटवार शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने बार बार कहा कि उनसे उनके हथियार कोई नहीं छीन सकता। फिलहाल समीकरण ये है कि हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है, जबकि इजराइल के पास भारी भरकम और बहुत ही आधुनिक फौज है। और ईरान के साथ साथ अब इजराइल लेबनान का बॉर्डर भी नेतन्याहू के लिए बहुत खतरनाक वॉर जोन बन चुका है।